गुड ट्राई आफ्टरनून करो इस समय तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ट्राई करो एक क्वेश्चन में 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो ना। Try this question, huh? Neutralization, you know, na? हाँ सर Neutralization is what? Acid or base? Acid plus water. Acid plus base forms a salt plus water. Right? This is your acid base solution and neutralization reaction. तो acid क्या है यहाँ पे? Acid is H2SO4 plus NaOH will give you Na2SO4 plus H2. इस रिएक्शन की बात हो रही है, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे दो NaOH होगा तो Na2SO4 फिर 2Na हो गया प्लस 2H2O 2H2, ये रिएक्शन है। सो न्यूट्रलाइजेशन में how many moles of NaOH will be needed to neutralize how many moles of H2SO4? H2SO4 gives 2H plus ions, right? And NaOH gives 1 OH minus ion, right? So इसके एक आयन के लिए इसका आधा लगेगा या इसके एक मोल के लिए इसके 2 मोल्स लगने वाले हैं, राइट? या आप समझ लो 100 ml ऑफ डेसी मोलर सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोल्स पर लीटर। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? नहीं समझा क्वेश्चन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये पढ़ेंगे आगे, सब एक एक करके है सिलेबस में, बट एक जस्ट ऐसे अच्छा क्वेश्चन मिल गया था वो लिखा मैंने। तो H2SO4 और NaOH ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है? एसिड, ये तो मालूम है H2SO सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, OH आयन OH माइनस आयन दे रहा है और ये H प्लस आयंस दे रहा है, एसिड है और ये बेस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? सॉल्ट बनता है, यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? Na2SO4। ये आपको अभी जानने की भी जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको कन्विंस करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो होता क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? अब देखो, अगर HCl और NaOH रिएक्ट करते थे तो एक, अगर आप मोल NaOH का लोगे तो उससे एक ही मोल Na प्लस आयंस मिलेंगे और एक ही मोल OH माइनस आयन। HCl हो गए तो एक ही मोल H प्लस मिलेगा और एक ही मोल Cl माइनस मिलेगा, राइट? ये तो समझ रहे हो आप कि ये भी नहीं समझ रहे हैं? नहीं सर ये ओके। क्योंकि अब दिख रहा हूँ वहां पे एक मोल HCl होगा तो उसमें एक मोल H प्लस आएगा, एक मोल Cl माइनस, एक मोल NaOH लोगे तो एक मोल Na प्लस और एक मोल OH माइनस आएगा, राइट? अभी इफ आई टेक H2SO4, तो H2SO4 के एक मोल को जब डिसोसिएशन होता है ना तो इसमें 2 मोल H प्लस आयन मिलेंगे। H2SO4 जब डिसोसिएट होगा कंप्लीटली, सो अगर ये 1 मोलर है तो H प्लस आयन के टर्म्स में 2 मोलर हो जाएगा। आपने 1 मोल डाला किसका? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो वो डिसोसिएट होके 2 मोल H प्लस आयन देगा। तो लेट अस अस्यूम, अच्छा 1 मोल NaOH
को डिसोसिएट करने के लिए हाफ मोल H2SO4 इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 1 mole NaOH. We require half mole of H2SO4. ये कन्विंसिंग लग रहा है क्या आपको? देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H plus ion from acid combine with OH minus ion from base to form water and a salt. So my question is whether this looks convincing to you or not कि neutralization between H2SO4 and NaOH. Which two? अगर 1 मोल आप किसका लोगे H2SO4 को, तो वो 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, या 0.5 मोल आप 1 मोल NaOH का लोगे तो इट विल न्यूट्रलाइज 0.5 मोल ऑफ H2SO4. ये चीज सही लग रही है आपको? हाँ सर. ओके, अब वहां से दिमाग लगाओ आप. So 0.1 molar, decimolar means what? 0.1 molar. So 0.1 molar sulfuric acid H2SO4 solution. So number of सब खराब हो गया. Number of moles of H plus ions in 100 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is how much? दिमाग लगाओ. 0.1 मोलर सोल्यूशन है H2SO4 का, राइट? H2SO4 का 0.1 मोलर सोल्यूशन है, उसका 100 ml लिया है, तो उसमें कितने मोल्स H2SO4 के आएंगे? कल ही सब किया ना हमने, ये लास्ट लेक्चर किया था. 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन. मोलैरिटी पे क्वेश्चंस किए थे ना, बोला था मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इसका. ओके, 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है और उसका 100 ml लिया है, तो 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन में कितने मोल्स आएंगे H2SO4? तो 0.01. सी 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0.1 मोलर? 0.1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या? मुझे लग रहा है मोलैरिटी ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी. मोलैरिटी की एक भी क्वेश्चन नहीं किया था क्या लास्ट टाइम हमने? नंबर और लीटर. तो 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 0.1 मोल्स हैं H2SO4 के इन 1 लीटर. तो 0.1 मोलर 100 ml में कितना होगा? 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में 100 ml अगर वॉल्यूम लिया तो उसमें कितने आएंगे? 1 लीटर में 0.1 मोल, तो 100 ml में 0.1 अपॉन 10, दैट इज 0.01. H2SO4 के इतने मोल्स हैं, तो H प्लस के कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे. So number of moles of H plus ions in 100 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is 2.2 into 0.01. ठीक, देख लो ये समझ में आया क्या? नहीं आया तो वापस बताऊं. सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? H2SO4 जब डिसोसिएट होता है ना, ये थोड़ा सा आपको पहले से पता होना पड़ेगा, 2H plus देता है और SO4 2 माइनस. मेरा इंटरेस्ट H plus ions में, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन में H plus ions कंबाइन विद OH minus ions टू फॉर्म वाटर. ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रलाइज करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं. तो H plus ions और OH minus ion कंबाइन होंगे, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? आपको एसिड और बेस मिक्स करना है. NaOH बेस है और एसिड है H2SO4, तो दोनों को मिक्स करके न्यूट्रलाइज करना है.
तो न्यूट्रलाइजेशन के टाइम में H प्लस और OH माइनस कंबाइन होंगे, तो कितने मोल्स NaOH आएंगे और कितने मोल्स H2SO4 वो चेक कर रहा था। तो H2SO4 का कितना मोल्स है? 0.1 मोलर 100 ml, तो 0.01 मोल्स H2SO4 का होगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट अल्टीमेटली H प्लस में है, तो वो डबल हो जाएगा ना। यू आंसर number of moles of OH minus ions in V milliliter of 0.5 molar NaOH solution। बता, ये दिमाग लगाएगा था। 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन है, ठीक है, उसका V मिलीलीटर लिया मैंने। क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर, तो V मिलीलीटर लिया, तो उसमें कितने आएंगे, कितना NaOH आएगा और कितना OH माइनस आएगा? ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन? 0.5 मोलर का मतलब क्या होता है? .5 मोल पर लीटर पर लीटर, ठीक है। तो V मिलीलीटर में कितना होंगे? 0.5 मोल्स पर लीटर, तो पर मिलीलीटर इतने हो गए, V मिलीलीटर में इतने हो गए, 0.5 मोल्स पर लीटर। तो per milliliter how many? Divide by 1000. So for VmL how much it will be? 0.5 into V by 1000. This is number of moles of NaOH. अब NaOH का एक मोल अगर डिसोसिएट होगा तो एक ही मोल OH माइनस बनता है, तो into 1 NaOH. Now as per claim this is to neutralize this. इतने H प्लस आयंस आ रहे और इतने OH माइनस, दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? H प्लस आयन और OH माइनस आयंस इक्वल नंबर में होंगे न्यूट्रलाइजेशन में। H प्लस और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? H प्लस और OH माइनस, ये तो वाटर बनाएंगे H2, राइट? तो these two moles should be same, तो 2 into 0.01 should be equal to 0.5 V upon 1000, राइट? तो ये 1000 इधर लाया, कितना हो जाएगा V? ये हो गया 10, 20, 40, तो 40 मिलीलीटर इज आंसर। So answer is 40 milliliter. ठीक है, चलो अब 2-4 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, कर लो मोलैरिटी के। मोलैरिटी के क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप करो। मुझे लग रहा है मोलैरिटी समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ तो मुझे लगेगा आपको मोलैरिटी आ रही है. मतलब the room is चलो solve these 3 questions. If you could do these 3 I'll say you have understood molarity. NH2 CONH2. What volume of centimolar solution of urea will contain 15 gram of urea? कितने वॉल्यूम सेंटीमोलर सोल्यूशन है यूरिया के लेने होंगे आपको अगर आपको चाहिए कि 15 ग्राम यूरिया मिले आपको? $15 gram urea means how many moles? See, molarity is what? Number of moles per unit volume. This is in liter, this is number of moles and this is molarity. So number of moles कितना होता है? M into V. ऐसा तो लॉजिक ही मैं प्रेफर करता हूँ लॉजिक से देखो, बट अगर आपको फॉर्मूला के फॉर्म में देखना तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन V वॉल्यूम? M into V. तो मैं बोल रहा हूँ आपने समझो V लीटर लिया किसका? सेंटीमोलर सॉल्यूशन का, तो V लीटर इंटू 0.01 सेंटीलीटर. कितने मोल्स आने चाहिए? बट मोल्स कितने हैं? 15/60 0.25. तो वॉल्यूम इन लीटर्स इज 25. दैट्स आंसर. सो 25 liter of centimolar solution of urea will contain 15 gram of urea. दिमाग लगाओ क्या लिखा है. What I'm saying is, let us imagine V liter. कितना? आपसे पूछा है what volume. ठीक है, तो समझो V liter. This is in liter. कितना मोलर सोल्यूशन है? सेंटीमोलर. तो मतलब 0.01 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर. तो V लीटर में कितना होगा? V into 0.01. 0.01 मोलर सोल्यूशन. That means 0.01 मोल्स is present in 1 लीटर. तो V लीटर में कितना होगा? V into 0.01. बट मुझे कितने मोल्स चाहिए थे? 15 ग्राम यूरिया. यूरिया is molecular mass is 60 ग्राम. तो 15 ग्राम यूरिया means 15/60. That is 1/4. तो 0.25 मोल्स. तो V into 0.01 मोल्स मुझे मिले, बट मुझे चाहिए थे 0.25 मोल्स. तो V कितना होगा? 0.25 1.01. That is 25 लीटर. That's it. अभी अगला करो. How many grams of sulfuric H2SO4 should be added to 2 liter of 0.1 molar H2SO4 solution to make it 0.5 molar? 2 मिनट लो, सॉल्व करके बताओ. तो मुझे समझ में आया कि आपको मोलारिटी आ रहा है. टू लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, उसमें वेट कितना होगा? वेट ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन कितना होगा? 0.1 मोल्स पर लीटर. तो 2 लीटर में 0.2 हो गया, तो 0.2 इंटू 98 हो गया. तो 19.6 ग्राम वहां पहले से है ना. मुझे उसको 0.5 मोलर बनाया. तो वेट ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 मोल्स पर लीटर. तो 2 लीटर में कितने आएंगे? तो 0.2 इंटू 0.5 दैट इज 1 मोल, मतलब 98 ग्राम.
उसके लिए 98 ग्राम चाहिए, पहले से वहां पे 19.6 ग्राम है। तो वेट ऑफ H2SO4 टू बी एडेड, कितना ऐड करना पड़ेगा? टू बी एडेड इज, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो गया 78.4 ग्राम। दैट्स आंसर। देखो समझ में आया तो ठीक, नहीं तो वापस एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन क्या था? 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन था, उसको कन्वर्ट करना 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। तो आप सोचे ना, 2 लीटर आपने 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन लिया, तो उसमें कितने मोल्स और कितने ग्राम्स H2SO4 के थे? तो 0.1 मोलर सोल्यूशन है, मतलब 0.1 मोल्स पर लीटर है। तो हाउ मेनी मोल्स इन 2 लीटर्स? 0.1 into 2, 1 mole is of 98 grams, तो 0.2 मोल्स हो गया 0.2 into 98, 19.6 grams। मतलब पहले से आपके पास 19.6 ग्राम H2SO4 सोल्यूशन में पड़ा था। You have 19.6 grams of H2SO4 in solution from before। अभी आपको उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, 0.1 मोलर से 0.5 मोलर ले जाना। You have to increase the concentration from 0.1 molar to 0.5 molar। तो 0.5 मोलर H2SO4 में कितने मोल्स आपके होंगे? चलो वो सोचते हैं। तो 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 0.5 मोल्स पर लीटर। तो हाउ मेनी मोल्स इन 2 लीटर्स? 0.5 into 2, 1 हो गया, 1 into 98 ग्राम। पहले से 19.6 था, बट मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है 98 ग्राम की। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 you will add? माइनस कर दो, तो 98 minus 19.6, that is 78.4 ग्राम। That's it. Try next then. Find molarity of a solution which is 2.5% weight by volume. Given molecular mass of solute is, solute be 20 grams. आप लॉजिक सोचो, परसेंट दिया हुआ है, परसेंट मतलब पर 100 है, ठीक है। W दिया हुआ है, मतलब वेट की बात हो रही है। तो वेट अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड यू विल टेक इन ग्राम्स। इसका मतलब है 2.5 ग्राम्स है, परसेंट मतलब पर 100 ml ऑफ वॉल्यूम। परसेंट का मतलब पर 100 होता है, जो डिनोमिनेटर में उसका ही 100 लेना है। तो ये वॉल्यूम है, तो 100 ml की बात हो रही है। ऊपर वेट लिया हुआ तो ग्राम की बात हो रही है। तो आई से 2.5 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर, ऐसा। तो उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कभी भी बाय हार्ट मत करो, नहीं तो हर बार आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपको फॉर्मूला चाहिए ही नहीं, यू डोंट नीड फॉर्मूला, व्हाट यू नीड इज कंसेप्ट। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट का मतलब पर 100 ही होता है आज भी। पर 100 किसका? जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम। तो पर 100 ml किसका वॉल्यूम? हमेशा सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम होता है। तो इधर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लो, ऊपर W दिया है, वेट है, मास कह लो, वेट कह लो, केमिस्ट्री में लोड नहीं है, वेट मास सब एक ही बोलते हैं। So 2.5% weight by volume, 2.5% weight by volume means 2.5 gram of solute is dissolved in 100 milliliter of solution. Therefore, 25 gram of solute is dissolved in 1 liter. ठीक, in 1 liter. Therefore, 25 by 20, 1.25 moles in 1 liter. Therefore, molarity is 1.25. Molarity of solution is 1.25. देखो समझा तो ठीक, नहीं तो वापस बताता हूं। आगे बढ़ूं?
Now let me take new one. New concentration है percent W by W, percent weight by weight. percent weight by weight क्या होता है? वापस से परसेंट की बात हो रही है. परसेंट मीन्स पर 100 of what? Whatever is written in denominator. डिनोमिनेटर में वेट ही है, और वेट किसका लेंगे? सॉल्यूशन का. हर जगह डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही आता है एक्सेप्ट फॉर वन क्वांटिटी, दैट इज मोलालिटी. मोलालिटी बस में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब जगह सॉल्यूशन. तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा. परसेंट W by W मतलब वेट ऊपर हमेशा सोल्यूट की क्वांटिटी आती है, तो वेट ऑफ सोल्यूट ले लो. नीचे सॉल्यूशन की तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लो, इनटू 100 कर लो. राइट. तो ये ग्राम में लेना, ये ग्राम में लेना, इनटू 100 कर लेना. तो क्या मिल गया? weight of solute present in 100 gram of solvent. Weight of solute present in 100 gram of solvent. समझा? weight of solute present in 100 gram of solvent. आगे समझ में? हाँ सर. हाँ तो ठीक है. ये क्वेश्चन लिख के बताओ मुझे. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ solute should be dissolved in 250 gram of solvent to obtain 20% weight W by W of solute in solution. Basically, how many grams of solute should be dissolved in 250 gram of solvent to obtain 20% weight W by W of solute in solution? I'll give you 2 minutes. Solve करो, सोचो. अगर सोच पाए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, बट डिस्कस मत करना. 2 मिनट सोचो पहले. नहीं, चलो ट्राई करते हैं. सी से W gram of solute is added. Solute is added to 250 gram of solvent. Right. Therefore, percent W by W of solute कितना हो गया? W ग्राम लिया सोल्यूट क्या, और टोटल सोल्यूशन वाला W प्लस 250 इंटू 100. W ग्राम आपने सोल्यूट लिया तो सोल्यूशन टोटल कितना बन गया? W प्लस 250. राइट. तो परसेंट वेट बाय वेट कितना होगा सोल्यूट का? W by W प्लस 250 इंटू 100. Therefore, W upon W plus 250 into 100 is equal to, आंसर होना चाहिए था 20. So W upon W plus 250 is equal to, नीचे 1 by 5. So 5W is equal to W plus 250. 4W is equal to 250. 62.5 grams. See, यहाँ पे solution आएगा ना, weight of solution. See, W gram of solute present in, समझो, let us assume 15 gram is present in 200 gram. तो आप परसेंट W by W कैसे निकालोगे? 15 is present in 200, तो per 100 कितना होगा? N 200, तो 7.5.
तो यहाँ पे तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन और यहाँ टोटल वेट ऑफ सोल्यूट लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में वेट ऑफ सोल्यूट आ गया और डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो W ग्राम आपने सोल्यूट लिया है, say W gram of solute is added to 250 gram of solvent. So W gram of solute upon W plus 250 is total weight of solution. So W upon W plus 250 into 100 हो गया percent W by W. बट ये वैल्यू 20 आनी चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 20, तो 20 by 100 हो गया 1/5 या जो भी है, फिर इसको सॉल्व करो। पहले आप परसेंट W by W का मतलब समझो, इसका मतलब ये, और ये फॉर्मूला बिल्कुल बाय हार्ट मत करो। आई नेवर एडवाइज टू एनीवन टू बाय हार्ट फॉर्मूला। जिसने बाय हार्ट वाला फॉर्मूला चालू किया और वो कॉन्सेप्ट से दूर भागा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखो ना, जो इसमें मैथ्स है उस पे जाओ आप। परसेंट W by W का मतलब क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट in 100 grams of solution, ये मतलब है। परसेंट W by W का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो let us assume x gram of solute is present in y gram of solution, present in y gram of solution। तो y ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है, राइट? y ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है, तो पर ग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर ग्राम सोल्यूशन कितना वेट हो जाएगा? x by y ग्राम सोल्यूट है। 100 ग्राम सोल्यूशन में x by y into 100 ग्राम सोल्यूट है। बट जो 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट होता है उसी को परसेंट वेट बाय वेट बोलते हैं ऑफ सोल्यूशन। तो ये बन गया एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला। बट x क्या था? x ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट y ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला जैसा दिखने लग गया। तो मानो तो फॉर्मूला है, नहीं मानो तो फॉर्मूला नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझा? चलो आई स्टॉप हियर, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।